लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज में एक ऐसे खबर दिखाने जा रहा हूं जो समस्तीपुर की घटना है। हरपुर गांव का है जो सरायरंजन थाना का है और लड़की का घर चंदौली गांव में है, जिनका थाना पड़ता है बैनी है हाँ? बैनी थाना पड़ता है। कितनी शर्मनाक बात है कि शादी के तकरीबन 7 साल बीतने के बाद उस लड़की की, प्रियंका नाम की लड़की है, उसके 5 साल की बच्चा होता है और उस बच्चा होने के बावजूद दहेज प्रताड़ना, दहेज को लेकर के उस लड़की की हत्या कर दी जाती है। लड़की के बड़े भाई हैं, हम उनसे बात करेंगे कि मामला कैसे क्या हुआ और इनको कब पता चला कि कैसे लड़की की हत्या हुई और कैसे कब से आभास था। पूरी मामला को बताइए, पूरी जानकारी बताइए कि कैसे क्या हुआ, दहेज के लिए हुआ है कि और मामला था? नहीं, दहेज का ही मामला है। शुरू से जब से शादी हुआ, शादी के दिन भी हम लोग जब दहेज लेके गए थे तो उसकी सास दहेज उठा के फेंक दी थी। 5,000 रुपया कम दिए थे, 4.5 5 पे बात था, 4.5 लाख रुपया दिए थे। तो उनकी सास 50,000 के लिए पैसा फेंक दी थी बाहर दरवाजे पर। 50 साल के लिए शादी के टाइम में? हाँ, शादी के टाइम में। तो हम बाबूजी बोले भी कि हम इस घर में शादी नहीं करेंगे। फिर गांव समाज था, सब मनाया। फिर उनके ससुर जी बोले कोई बात नहीं है, तो फिर हम लोग उसको ओके किए। प्रियंका के ससुर जी, प्रियंका के ससुर जी राम भरोस राय। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ शादी ब्याह हुआ, सब कुछ ठीक ठाक रहा। 1.5 साल तक सब बढ़िया रहा। 1.5 साल के बाद फिर से वही करने लगी। अभी वो गांव घर के ग्रामीण डॉक्टर हैं हमारे बहनों। तो अभी शायद कोई सरकार स्कीम निकाली है जिसमें वो है कि अगर मतलब उसको कोई जॉब के लिए कुछ स्कीम है, उसमें वो शायद ज्वाइन भी किया है, कहीं पे काम भी कर रहा था। तो बोला कि अभी अगर हम अपना बेटा के शादी करते तो हमको अभी 10 लाख रुपया दहेज मिलता। तो बीच बीच में उसको करते रहे। नौकरी लगी तो अभी के हिसाब से भाव लगा? हाँ, अभी के हिसाब से भाव लगाने लगे और बहन को बार बार करते थे। तो 2-3 साल पहले हम लोग सामान भी गोदरेज, फ्रीज पहले तक दिया है? 3 साल पहले। अभी मेरे पास उसका पूर्व बिल भी होगा। 2.5-3 साल पहले समस्तीपुर से उसको बिछावन हम लोग नहीं दिए थे, शादी के समय में नहीं दे पाए थे किसी कारण से। तो उसके लिए भी प्रताड़ित करता था। तो फिर बाद में 3 साल पहले उसको, 2.5 से 3 साल पहले पलंग, खटिया जो होता है सामान, सब वो सारा सामान उनको दिए, गोदरेज। उसके बाद फिर फ्रीज़ के लिए बोला तो फिर फ्रीज़ भी खरीद के दिए हैं, जो फ्रीज़ अभी उसके घर में है, आप वीडियो में देख सकते हैं। उसके अलावा अभी कूलर भी, एगो पूरा छोटा कूलर खरीद के दिए। कुछ कूलर कब दिए हैं? कूलर हम 5-6 महीना पहले। 5-6 महीना पहले दिए? जी। तो वो सब बीच बीच में देते रहते थे। देखिए कितनी शर्मनाक बात है कि शादी के 7 साल बीत चुके और उनकी हत्या के 5-6 महीना पहले तक इन्होंने कूलर दिया है। यानी कि इनको डर था इस बात का और हमेशा अपने चाहते थे कि हमारी बहन खुश रहे, इनकी बहन जो है उस घर में खुश रहे, तो कुछ ना कुछ उनको गिफ्ट के रूप में देते ही रहते थे। लेकिन उस लड़के वाला इतना लोभी निकला, इतना निर्दयी निकला कि उसके बावजूद भी लड़की को जान से मार दिया गया। ये इस बात को हम स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, ये पुलिस तहकीकात की बात है, मर्डर है या सुसाइड है, इस बात को हम स्पष्टीकरण नहीं कर। लेकिन इन लोगों का आरोप है कि उसे हत्या की गई। जिस तरह से उस घर में उनका डेड बॉडी पाया गया, कहीं कुछ हैंगिंग नहीं पाया गया, तो कहीं ना कहीं हत्या का आशंका है। और जिस तरह से पैसा का लोभ दिखा रहे थे, तो ये 100% आशंका है कि उनकी हत्या कर दी गई है। उसके बाद पुलिस केस किया आपने? जी, अभी उस टाइम तो हम लोग बहन को ही समझाते थे। फिर पंचायती गांव में हुआ, 2-4 बार जाके बाबूजी समझा बुझा के आए। बीच बीच में बहन आ जाती थी, घर पे ही रहती थी, फिर बुझा समझा के भेजते थे। सब लोग, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और जिस दिन घटना हुआ है 5 तारीख के दिन सुबह में 10:30 बजे मेरी बहन से बात हुई बाबूजी का। वो बोली कि ऐसे ऐसे आज पैसा का फिर डिमांड कर रहा है कि हमको नौकरी लग जाएगा, हमको कुछ पैसा चाहिए, हमको ये करना वो करना, जो भी है उसका। तो उसका सिलसिले में वो बोला, तो बहन को भी समझाए, बोले ठीक है हम शाम में आएंगे। उसके बाद बहनों को भी समझाए कि भाई अच्छा से रहिए, हम आते हैं शाम में, फिर बात करेंगे आपसे। ये कब की बात है? उसी दिन जिस दिन घटना हुई है, 5 तारीख का बात, सुबह 10 बजे, 10:30 बजे के आसपास। उसका 10:30 बजे तक बात? वो रिकॉर्डिंग कॉल में रिकॉर्ड होगा सर, उसमें वो झूठ की कहीं कोई बात ही नहीं है। उसके बाद फिर पापा हमको फ़ोन किए कि ऐसे ऐसे वहाँ उसको बहुत दिक्कत हो रहा है, सो तुम आओ, चल के एक बार बात करते हैं। तो हम यहीं पटना में थे, हम बोले ठीक है शाम में हम आते हैं, कल चला जाएगा। और फ़ोन रखे हैं 11:15 बजे या 11 बजे के आसपास। और उसके 2 मिनट बाद बाबूजी का फ़ोन आता है कि उसको फांसी लगा ली वो। तो वहाँ से कोई फ़ोन किया, किसी नंबर से फ़ोन किया, उतना ध्यान उस समय था नहीं, सब रोने पीने में रह गए कि फांसी लगा ली। हम लोग वहाँ पहुँचे तो बाबूजी को बोले ठीक है आप पहुँचिए वहाँ। हम लोग वहाँ पहुँच के जब हम घटना देखे, जो स्थिति देखे, उससे कहीं नहीं लग रहा है कि मेरी बहन फांसी लगाई है। क्योंकि मेरी बहन से जब बात हुई तो फांसी क्यों लगाएगी। और ये जब बातचीत हुई थी, जब आपको घटना का फ़ोन आया, उससे कितने देर पहले आपकी बातचीत हुई थी? घटना से मतलब 10:30 के आसपास हुआ है। 11 बजे के आसपास मेरी बहन, हाँ 11 बजे से 2-3 मिनट पहले ही फ़ोन आ गया कि मेरी बहन नहीं रही। जिसमें बातचीत हुई थी उसमें क्या बोल रही थी वो?
वो यही बोल रहे थे कि आप लोग आइए, नहीं तो ये हम लोग को मतलब मार देगा। ये इस तरह की आशंका बता जी रहे जी जी, बोली कि साजिश से लोग कर रहा है, बोला आज पैसा नहीं मिलेगा तो आज तुमको दिखा देंगे, बता देंगे। तो वो हमको फ़ोन की बहन, तो बहन से बाबूजी का बातचीत हुआ। उसके बाबूजी फ़ोन रख के जस्ट हमको फ़ोन किए, घर के बड़े लड़का हैं, तो बोले कि तुम आओ साथ में चलेंगे। उसके बाद फिर जस्ट हम ऑफिस पहुंचे भी नहीं थे कि फिर उधर से फ़ोन आया। फिर हम भी रोते हुए नीचे उतरे, फिर गार्ड से गाड़ी का चाबी लिए, फिर गाड़ी उठाए और मेरा परिवार यहीं रहता है, सबको लेके हम वहाँ पहुँचे घटनास्थल पर। बाबूजी भी पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे तो हमसे पहले बाबूजी पहुँचे लगभग 12 बजे के आसपास। तो वो जब पहुँचे तो जो घटना देखे तो गाँव जो भी जितने लोग देखे सब लोग बोले कि नहीं ये हत्या है, ये फांसी नहीं लगा सकती है लड़की। जी सब लोग बोले, यहाँ तक कि प्रशासन भी यही बात बोल रहा था। प्रशासन भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या है। और जब तक हम लोग वहाँ पहुँचे तो उसके घर के सारे लोग फरार थे। मेरा छोटा सा भैगना है 5 साल का, वो उस क्लास के पास अपना खेल रहा था। उसको तो पता ही नहीं था। उसको वो बोल रहा है मेरी मम्मी का तबीयत ख़राब है, बीमार है मेरी मम्मी। तो हम जब बाबूजी गए तो अपना नाना के पास दौड़ के आया और वही बच्चा को और पुलिस लाश बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिर वहाँ से लाश तक वो लोग लेने नहीं आए। फिर लाश भी हम लोग अपना मुक्तिधाम में जलाए, उसका रसीद भी मेरे पास है। फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग अंतिम संस्कार करके और रात में 11-12 बजे घर पहुँचे। कल होके थाना में जाकर FIR दर्ज की है, लेकिन अभी पिछले 1 सप्ताह से ऊपर हो गया, कोई अरेस्टिंग नहीं हुआ है। पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस बोल रही है कि हम देख रहे हैं, मामला को जांच कर रहे हैं। जी देखिए, पुलिस तहकीकात कर रही है। पुलिस को भी टाइम लगता है कुछ खोजबीन करने में, और जो अभियुक्त है, जो दोषी है, वो फरार हैं, तो उनको खोजने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लोकेशन के थ्रू खोजेंगे या जैसे भी खोजेंगे, अरेस्ट तो हो ही जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि बिहार में जिस सरकार में बात की जाती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात कर रहे हैं, सरकार करोड़ों रुपए खर्च करते हैं इस बात को लेकर के कि आप अपनी बेटी को उसी तरह से तवज्जो दीजिए जिस तरह से आप अपने बेटा को तवज्जो देती है। दहेज, जहाँ तक बिहार में नीतीश सरकार ने दहेज पर बैन लगा दिया है कि यहाँ दहेज लेना अपराध है, उस सरकार के अंदर, उस सरकार के नीचे 7 साल शादी होने के बाद लड़की को दहेज के लिए मार दिया जाता है। ये वाकई में बिहार के लिए एक शर्मनाक बात है और सरकार के कानून पर एक तमाचा है। नीतीश सरकार पर एक तमाचा है कि अभी भी लोगों के बीच में डर और भय नहीं है, और लोग थोड़े थोड़े पैसे के लिए 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए के लिए किसी लड़की का, किसी व्यक्ति का जान ले लेना, ये कानून के लिए खिलवाड़, कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ, पटना। अगर मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।